रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ हमने लगाए पहले, और उसी का फल हम अब खा रहे हैं। ये कितना सुंदर भाव लिखने वाले ने लिखा। और ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे हैं। और देखिए भगवान ने अपने बच्चों के लिए धरती की स्थापना की, हमने आपको बताया। धरती भी किसने बनाई जी? परमात्मा ने। कि भगवान जानते थे चारों तरफ जल ही जल था। भगवान जानते थे कि धरती के बिना ये बच्चे कहां पर रह सकेंगे। तो भगवान ने इस धरती को भी बनाने वाले हैं, दुनिया को, संसार को। और भाव भी है, भजन का भाव। उन्हीं ने हमें संसार में भेजा, उन्हीं की कृपा से आना होता है और उन्हीं की कृपा से जाना होता है। उन्होंने भेजा जगत में जाना। और फिर भगवान इस चीज को तय करते हैं कब व्यक्ति लौट करके आएगा। और ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। कमल के ऊपर बैठे भगवान का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने एक बार तो भोलेनाथ को कह दिया था, बाबा तुम सृष्टि की संरचना करो। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को बोला। और भोलेनाथ ने तो भूत प्रेतों की सृष्टि सर्जरी शुरू कर दी। तब कह दिया, बाबा आप तो रहने ही दो। अरे ये भूत प्रेतों की सृष्टि, हाँ, कोई 4 आंख वाला, कोई 5 आंख वाला, किसी के हाथ पीछे, किसी की 4 टांग, ऐसी भूत प्रेतों की सृष्टि। और तब भोलेनाथ को मना कर दिया था। और ब्रह्मा जी ने नदी, पर्वत, पहाड़, झरने बनाए थे। और अंतवा गतवा ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि बिना स्त्री पुरुष के ये संसार आगे बढ़ता नहीं है। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी कृपा करो। क्या कृपा करो जी? ऐसी कृपा करो कि संसार अपने आप आगे बढ़ने लगे। क्या बढ़ने लगे जी? तब देखिए नारायण भगवान की असीम कृपा हुई और एक नारी बनी। क्या बनी जी? एक नारी बनी और एक पुरुष बना। आप देखो श्री राधे, हमारी जो पहले दादी माता थी, बच्चे कितने होते थे जी? एक के 10 10 15 15 में था। अब तो समय बदल गए, एक भी मुश्किल हो ही करा है जी। अरे ये भाव, ये स्त्री पुरुष का तो भाव यही है कि संसार क्या बने जी? आगे बढ़े। भगवान नारायण चाहते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है, देखिए भगवान की इच्छा होती है तो संसार एक से अनेक बनता है। क्या बनता है जी? अनेक। देखिए 2 माता पिता बच्चे कितने, एक से अनेक बनता है। और जब भी उस परमात्मा की, देखिए भगवान की कृपा से पालन पोषण होता है। लेकिन जब भगवान मुस्कुराते हैं तो सृष्टि अपने आप, पेड़ पौधे अपने आप बढ़ जाते हैं। भगवान की भ्रुकुटी टेढ़ी होती है तभी संसार में प्रलय आ जाती है। भगवान अपनी आंखें खुले रखते हैं ना, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, आंखों की पलक नहीं झपकती परमात्मा की। ये भाव है। इतने भाव से ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि का सृजन करते हैं। भाव है ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। अब सुना दे जी, वही तो सृष्टि। कल कोमल जी कह रहे थे भजन जरूर सुनाना। क्या सुनाना जी? चला रहे। एक फोन जरूर दे दिया करो मुझे, क्योंकि फोन से ही आनंद होता है। मोबाइल फोन दे दिया करो, थोड़ा मैं लिरिक्स वगैरह निकालता रहूं। हाथ खड़ करके बोल दे श्री राधे। अच्छा सुना दे जी। आज सृष्टि की संरचना का वर्णन है। भगवान ये माटी के पुतले बनाए, कोई गोरा बनाया, कोई काला बनाया। कैसा बनाया जी? किसी की मीची मीची आंखें। चाइनीज को देखते हो जी? चाइना में गए हो? आंखें कैसी हैं? मीची मीची। यहाँ हमारे यूपी में भी देखिए, यूपी का अलग रंग है, हरियाणा का अलग है। तो किसी की ऐसे भगवान ने रंग भरे हैं। क्या भरे हैं जी? किसी के होठ पतले पतले बनाए, किसी के मोटे बनाए। तो सृष्टि बनाने वाले कौन है जी? भगवान है। तो उसी भाव का हम मिलकर के एक भजन के माध्यम से आज के भजन कथा का तीसरा दिन आनंद लेंगे। और हाथ खड़ करके ताली बजा करके श्री राधे एक बार बोलते श्री राधे। और देखिए वो तो गाना भी थोड़ा ही आवा। और देखिए
भाव है श्री हरि रचा रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहे हैं वही तो गला में ताली बना रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रचा है सृष्टि दगा करेंगे प्रभु अर्जुन की तालियों का साथ अर्जुन के लिखने वाला जाएगा जो पेड़ हमने लगाए थे जो पेड़ नारायण भगवान कमल पर बैठे ब्रह्मा जी कमल पर बैठे बैठे सृष्टि रचती ब्रह्मा जी आदि के भाव है दोनों हाथ लेके मेरी इसी तरह से शरीर पाए इसी धरा में फिर सब समाए आदि के भाव है हाँ ये नियम है इसी मिट्टी में पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में सृष्टि का नियम आदि के भाव है श्री राम रचा है सृष्टि और जिस प्रभु ने वही सृष्टि उन्होंने भेजा जगत में जाना आदि के ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करने लगे और सृष्टि का सृजन करने लगे श्री राधे नदी पर्वत पहाड़ जल है प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे नदी पर्वत पहाड़ जल और सृष्टि तो किससे आगे बढ़ती जी बताओ नदियों से कोई सृष्टि आगे बढ़े है जी पर्वत से बढ़ जाएगी सृष्टि तो स्त्री और पुरुष से आगे बढ़ेगी एक सुंदर से नारी बनाई क्या बनाई जी देखिए नारी होती है बाया अंग बाया मतलब खब्बा और पुरुष दायंग से प्रकट हुए नारी कौन है जी रानी शत्रुपा पुरुष स्वयंभू मनु और फिर इनके कितने जी 5 संतान ने कितनी संतान ने 5 कैसे 3 तो लड़की आकुति देवहूति परसुति तीनों भगवान की भगतनी है क्यों पति पत्नी भजन करे तो बच्चे भी तो भगत पैदा होते हैं और एक लड़के हैं 2 लड़के उतान पाद और प्रियव्रत और लेकिन ये जो देवहूति कन्या है ना कौन है जी देवहूति कन्या इसके मन की इच्छा है कि मेरी शादी किसी संत के साथ हो किसके साथ हो जी संत के कथा सुनते रहे तब सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि प्रकट हुए हैं कर्दम ऋषि कौन से ऋषि जी आवाज ठीक आ रही है आवाज ठीक आ रही है जी एक ऋषि प्रकट हुए नाम है कर्दम बोलिए कर्दम महाराज की जय हो और ये कर्दम ऋषि तपस्या करते हैं सरस्वती के तट पर तपस्या करते 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 उम्र बीत गई कर्दम ऋषि की और जब बड़े मन लगा करके तपस्या की कर्दम ऋषि ने और तभी इनको विष्णु भगवान ने दर्शन दिया विष्णु भगवान और कहने लगे सुनो कर्दम अरे तुमने मेरी तपस्या की है मन लगा करके क्या की जी तपस्या और जाओ कुछ वरदान मांग लो कर्दम ऋषि कहने लगे सुनो प्रभु क्या मांगू मेरे मन में तो कुछ इच्छा नहीं है
भगवान कह ले नहीं करदम, अरे मेरे दरबार पर आया हुआ जीव कभी खाली जाता नहीं है, और तुम मुझसे कुछ ना कुछ वरदान मांगो। क्या मांगो जी? वरदान। कुछ ना कुछ वरदान मांगो मुझसे। तब भगवान भी चाहते थे सृष्टि आगे बढ़े, और करदम ऋषि ने कह दिया सुनो प्रभु, अरे मुझे ऐसी पत्नी मिले जो भजन करती हो। क्या करती हो जी? भजन। देखिए भजन लाख अवगुणों को खत्म कर देता है कोमल जी, लाख अवगुणों को ऐसी पत्नी मिले। अरे ये भाव है संत का संग करना, भगत का संग करना। अरे बच्चों वहां से हट जाओ। पापी का संग करने से पाप लगे। क्या लगे जी? सुने जी कथा ध्यान से। पापी का संग करने से क्या लगे जी? पाप। और भगत का संत का संग करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। क्या मिलता है जी? पुण्य। तो इसलिए पापी का संग, किसी भगत का संग करना चाहिए। हाँ? और मेरी पत्नी भजन करती हो, भगवान कहने लगे तथास्तु, जाओ मनु महाराज आएंगे और अपनी कन्या की शादी, देवहूति की शादी तुम संग रचाएंगे। और तभी कौन आए जी? मनु महाराज आए और अपनी कन्या को लेकर के आए। किसको जी? देवहूति को प्रार्थना की, सुनो अरे तुम मेरी कन्या के साथ विवाह करो। क्या करो जी? विवाह। तब करदम ऋषि कहने लगे मैं विवाह तो जरूर करूंगा, लेकिन मेरे मन में वही भाव है कि तुम्हारी इस कन्या को मेरा साथ निभाना पड़ेगा। क्या निभाना पड़ेगा जी? साथ। बस कथा में ध्यान रखो, आप होने को जोड़ा। इस कन्या को क्या निभाना पड़ेगा जी? साथ निभाना पड़ेगा। देवहूति देखिए राजा की लड़की है, लेकिन चरणों में गिरी है। कहने लगे सुनो पतिदेव, चाहे झोपड़ी में रख, चाहे महलों में वास दे, और तुम्हारे साथ में रहूंगी। क्या रहूंगी जी? तुम्हारे साथ। जैसे तुम रखोगे वैसे रहूंगी। और नारी का कर्तव्य भी है, जैसे पतिदेव रखे वैसे रहना भी चाहिए। है? और तब देखे करदम तो महात्मा थे। कौन थे जी? महात्मा तो वैसे भी झोपड़ी में रहे। किस में रहे जी? और करदम ऋषि की कहाँ बैठे हैं जी? महलों का एक झोपड़ी में उनका निवास, और देवती मैया भी उस झोपड़ी में रहने लगी। बोलिए देवती माता की जय हो। किस में रहने लगी है जी? और लेकिन भजन करते, जब भजन होता है ना, समय का नहीं पता लगता। तुम्हारे घर में 100 कलेश होंगे, समय का पता लगे। क्या लगे जी? हरियाणा की बात है ना, तुम भाषा थोड़ी कड़वी कड़वी लगे। कैसी लगे जी? है जी? हाँ। तो घर में तो 100 कलेश होते हैं, और लेकिन जहाँ भगवान का भजन होता है वहां समय का पता लगता नहीं है। पता लगे जी? नहीं। तभी तो लिखा भजन करने में तो क्या बीतते जी? उम्र बीत जाती है। क्या बीत जाती है जी? उम्र। और इन दोनों की, मियाँ बीबी की क्या बीतती है जी? भजन करते 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 हाँ काफी लंबा समय बीत गया, और माँ ने जो चोटी बनाई थी उसकी जटा बनी, और देवहूति के देखे जब लंबा समय बीता तो एकदम से बाल सफेद हो गए। और एक दिन की बात, करदम की समाधि खुली। क्या खुली है जी? और समाधि खुली तो पूछ लिया, कह दिया सुनो भगवान, ये बताओ तुम कौन हो? कहने लगी, रोने लगी, आंखों से अश्रु बहने लगा। कहने लगे सुनो पतिदेव, भूल गई क्या? अरे मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। कौन हो जी? पत्नी। अरे रिश्ता एक जन्म का नहीं होता, जन्म जन्म का रिश्ता होता है। क्या होता है जी? जन्म जन्म का। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पतिदेव क्या बताऊं? अरे मेरे पिता ने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी थी। बोल दो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। अरे इतनी जल्दी भूल भी गए पतिदेव? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा भगवान, अभी याद आया सचमुच, अरे तुम तो मेरी पत्नी हो। कौन हो जी? मेरी पत्नी। तुम मेरी पत्नी हो, और तुम्हारे पिता ने मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर दिया था। ऐसा भाव है? और मांगो क्या मांगना चाहती हो? पूछ लिया ना, मांगो क्या मांगना। पतिदेव क्या मांगना था? बस एक, अभी कितने वर्ष बीत गए झोपड़ी में रहते रहते, एक महल बन जाए। क्या बन जाए जी? मन में भाव जागृत तो अभी महल में बन जाए। देखिए सुनो हमारे जीवन की कथा। एक महल बन जाए, और अभी तक कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है जी? संतान। कुछ संतान हो जाए, बाल गोपाल हो जाए, और तब जीवन बड़ा अच्छा लगेगा। करदम ऋषि कहने लगे सुनो देवहूति, ये जो सरोवर है ना, देखिए ये सरोवर कोई साधारण सरोवर नहीं है, और इस पर मैंने तपस्या की। क्या की जी?
देखिए पहले तीर्थों में जाते थे, स्नान करते थे, फुंसी फोड़े सब खत्म हो जाते थे, रोला कर रखा है जी। और इस पर मैंने क्या की है जी? तपस्या की है जी इस सरोवर पर। तुम एक काम करो और तुम इस सरोवर में जाकर के स्नान करो। क्या करो जी? स्नान करो। और जब तुम स्नान करोगे ना, ये जो तुम्हारी 80 वर्ष की उम्र है 16 वर्ष में बदल जाएगी। बोल दो जय श्री कृष्ण। जय श्री और कृष्ण। देवती क्या करने लगी है जी? और उस सरोवर में स्नान करने लगी तो 16 वर्ष की 80 वर्ष की थी, 16 वर्ष की बन गई। ये भजन का प्रताप। एक बार प्रेम, बच्चे मत प्यार करो जी, छोटो इनको, उतार दो इनका सब कुछ, क्योंकि ये आवाज का ना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, प्रेम से बोल दो श्री राधे। और अंदर बड़े राधे राधे। कल से कोई झांकी नहीं निकलेगी, मैंने मना कर रखा है। वैसे झांकी नहीं, आज वैसे बच्चे बुलाया था हमने, लेकिन इस प्रकार तंग करोगे तो झांकी नहीं निकलेगी। प्रेम से बोल दो श्री राधे। बस एक आजाद दिखा देंगे, क्योंकि ऐसे फिर देखे ऐसे आवाज कर मानते नहीं। और प्रेम से बोलो रे पापी मन कर ले भजन। हाँ जी। और लिखने वाले ने लिखा जय जय श्री राधे। रे पापी मन कर ले भजन। और देख भाव है, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमरन कर ले। और देखिए भजन करते करते भाव सुनो, प्रेम से भाव से। है जी। भजन का प्रताप इतना 16 वर्ष की बनी। और वहीं पर बड़ा दिल दुखी होता है जब तुम 10 आती हो श्री राधे। समझ रहे? प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। और नु क्या करें जय जय श्री राधे। है जी। राम नाम का सुमरन कर ले और राम का नाम प्यारे घट में धर ले। यहाँ मुझे ऐसा लगा कोई तुम्हें ठग सी के चला गया कोई पहले। है जी। गांव में प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। तभी इसलिए भाव नहीं बन रहा है। कोई कलश वाले नहीं आ रही, कोई कथा सुनने के लिए नहीं सोचा कभी अभी भी 21,000 ना देने पड़ जाए। श्री राधे। राम नाम का सुमरन कर ले और राम का नाम प्यारे घट में धर ले। अरे ये बड़ी कृपा भगवान विष्णु की, कन्हैया जी की। आजो जी आजो, जो माते बहने आज कलश रख रहे हैं इनके नीचे रखवा दो जी कलश। थोड़ा कलश भी लिया और थोड़ा भजन भी बोल देंगे। और तुम कथा को याद रखना। किसको याद रखना जी? है? एक बार बोल दो श्री राधे। और प्रेम से बोल दो श्री राधे। आनंद श्री राधे। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का, राम का नाम प्यारे घट में धर ले, राम का। हाँ? क्या बात है जी। और देखिए भाव है, ताली बजा करके भाव बोलेंगे। थोड़ा माथे पे कलश लेकर के भगवान भाव स्वीकार करें। श्री राधे। और थोड़ा हाथ खड़े कर दो। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम का नाम प्यारे घट में धर ले, राम का नाम प्यारे। हरि बोल हरि बोल। जैसा बीज बोया बंदे वैसा ही फल पाएगा, जैसा बीज। हाथ खड़े के ताली बाज। जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा। हाथ खड़े के। अंत समय में तू पछताएगा। क्या बात। हाथ खड़े सभी बोलते। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो। लेकिन क्या बताओ, ये पाप मन से निकलता ही नहीं है। क्या बात है, गाना तो ये ताली जाके ताली डाले अगर प्रेम से बोलो श्री राधे। और देखने वाला डालेगा, क्यों करता है मेरा बेटा, क्यों करता है कोई ना साथी। और देखिए भाव ऐसा, जीव की कामना है। राधे राधे, क्यों करता है मेरा बेटा। अरे गोगा बोल पड़ो, बड़ी मुश्किल से आई हो और पता नहीं तुम कैसे आई हो। राधे राधे, पता नहीं कैसे आई। ये 2 दिन हो गए गुरु जी बोल रहे राधे राधे, और आज तो जाके देख ही लेगा था कैसे करे है जी। अरे बहना श्री राधे, एक बार बोल दो श्री राधे। अरे बहना, ऐसा सुना है कि गुरु जी बड़ी दूर से चल के आए हैं। कहाँ से चल के आए जी? है जी, ताली क्या करके आते मैंने एक बार तो देखा ही है। ये भी नियम है माताओं का, आनंद आवे तो बैठ जाए, नहीं तो अपने घर चली जाए। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा घर जाओगे कि बैठोगे? है जी, थोड़ा बोलो। और तो बैठेगा थोड़ा हाथ करके बताना। हाँ, ये पिछले वाले सारे हाथ नहीं दे रखे। क्या करता है मेरा मेरा, क्यों करता कोई ना साथी समझे मेरा, कोई ना साथी समझे। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। अपना मुकद्दर लेकर के आता है जी नसीब, क्या लेकर के आता है जी? और पाप कर्म और पुण्य कर्म साथ में लेकर के जाता है। हाथ करके खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। ये बात समझ लो, ये माया से संसार का काम चलता, भगवान का काम नहीं चलता। और भगवान का काम तो राम राम बोलो, राम 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 राम। ये धन दौलत फिर अभी यहीं पड़ी रह जाती है। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। अंत समय में तो पछताएगा, बिजली से पंछी निकल जाएगा, बिजली से पंछी निकल जाएगा। पापी मन पापी मन। और देखिए बुद्धि ऐसी है जो विषय भोगों में पड़ी रहती है। आज श्री राधे बोल दो श्री राधे। अच्छा जीव की बुद्धि कैसी है जी? हाँ जी, एक वस्त्र मिल जाए, किसी के पास पहनने के लिए एक वस्त्र हो तो कहेगा भाई प्रभु एक और दे दे। क्या दे दे जी? अभी तो कुर्ता पजामा दिए, पैंट बूशर्ट और चाहिए। क्या चाहिए जी? थोड़ा सुनते रहे और ध्यान से एक आसन पर बैठा करो जब कथा चले तो। अरे बच्चों सब शांत हो जाओ। आवाज जाएगी। श्री राधे। इनको डंडा ले थोड़ा, एक जगह लगाओ चपेट।
अच्छा जी, कुर्ता पजामा मिल जाए तो क्या चाहिए जी? पैंट बुशर्ट चाहिए, क्या में चाहिए जी? हाँ जी। और प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। किसी को साड़ी दिवा दे तो लहंगा चाहिए, क्योंकि ये जो मन है ना, देखे भाव कथा का समझे। एक लाली लगाई तो दूसरे कलर की चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मन भरता नहीं है अब तो मैचिंग की चाहिए। विषय भोगों से। किससे नहीं भरता जी? थोड़ा भाव प्रवेश करें, विषय भोगों से। अरे देवती मैया देखे जो बड़ी में रहती थी, पहले तो मन में भाव आया, अब पति देव बड़े दिन हो गए हैं शादी को, कुछ बाल गोपाल नहीं है। क्या नहीं है जी? हाँ जी, थोड़ा उनका बोल पड़ा करो, क्या नहीं है जी बाल गोपाल? अरे नारी को जब तक 5-4 बाल गोपाल हो ना हो, नारी को आनंद नहीं ना आता। आवे। 5-4 तो होने चाहिए, एक लड्डू, एक है, एक ही चाहिए, 5-4। अरे सुनो पति देव, हमें भी कुछ कृपा करो, कुछ बच्चे बाल बच्चे हो जाए। इतने दिन हो गए भजन करते करते, लेकिन अभी तक पति देव कहने लगे ठीक है देवहूति, अरे तुम्हें बाल गोपाल भी हो जाएंगे। और देखे स्नान किया तो 16 वर्ष की बनी। और ऐसा करदम ऋषि तपस्वी ऋषि थे, ऐसा विमान प्रकट कर दिया। क्या प्रकट कर दिया जी? ऐसा विमान। कैसा विमान जी? जिसमें जो कोई मनोकामना करो वही मनोकामना पूर्ण हो जाती। ऐसा विमान प्रकट किया। एक बार प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। जो कुछ कामना करो। देखिए वैसे तो तुम आते नहीं, आते तो फिर ये बालक शोर मचावे, इनकी मम्मियां थोड़ी आवे। हाँ जी, रुक के तान्ने को हमें। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। और मैं कहते का डंडा लगा दूंगा तो इनकी मम्मी 1 मिनट बाद बाजी आ जाएगी। हाँ जी, लड़ने के लिए ने गुरुजी ने मेरे बच्चों को पीट दिया। एक बार बोल दो श्री राधे। श्री राधे। गांव में किसी में इतना दम नहीं है इनके बच्चे को हाथ लगा दे कोई। क्योंकि वही बात है ना, अगर कथा पैसे दे करके करवा रखी होती है, 1 लाख रुपए दे रखे होते, 50,000 रुपए दे के गुरु को बच्चा का नहीं बोल रहे था, अपने आप संभाल दस समान। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री अब राधे। सोचा भरी जैसी कथा हो रही, बच्चे बोल रहे हैं तो बोलन दो। और ये गुरु जी भी बोल बाल के चले जाएंगे, हमें क्या जरूरत है जाने की। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। रे पापी मन कर ले भजन। देखिए जहां पर कोई डिसिप्लिन नहीं होता ना, वो भाव वो कथा संपूर्ण नहीं होती। जिसमें डिसिप्लिन ना हो, समझो घर में अगर डिसिप्लिन ना हो, क्लास में डिसिप्लिन ना हो तो पढ़ाई नहीं हो पाती। हो पाती जी पढ़ाई? अगर बच्चे क्लास में टीचर का डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्लास कभी बच्चे पास नहीं हो सकता। और ये कथा की बात है, कथा में बच्चे शोर मचाएंगे तो फिर कथा आपके समझ में आने वाली नहीं है। और ये भाव। और देखिए एक विमान, ऐसे तपस्वी थे करदम ऋषि, एक विमान प्रकट कर दिया। क्या प्रकट कर दिया जी? अब देवती के मन में भाव आया कि मुझे बच्चे मिल जाए। तो बच्चे हुए देवती के 9 कन्या हुई थी। कितनी हुई थी जी? 9 कन्या हुई थी, बच्चे मिले। अब मन में भाव आया बच्चे तो हो गए, अरे कुछ महल मिल जाए। क्या मिल जाए जी? महल। और जब महल की कामना मन में आई तो बड़ा सारा महल प्रकट हुआ। अब मन में भाव आया भाई महल तो मिला, अब इसमें कुछ दास सेवा करने के लिए दास दासियां भी होनी चाहिए। दास दासियां हो गई। अब मन में विचार है भाई दास दासियों से मेरे वस्त्र ज्यादा अच्छे। ये बच्चे किसके हैं जी? इनको थोड़ा देख कर जो भाई लोग बैठे हैं हाथ जोड़ करके विनती है, थोड़े बच्चों को एक जगह पे बिठा दे, तो पीछे बिठा दे सारे बच्चों को उधर पीछे वहां पे। और प्रेम से भाव से जय श्री राधे। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले। जो बच्चे बच्चे हैं और कल से झांकी वाकी करो बंद। श्री राधे। क्यों? क्योंकि इनके चक्कर में फिर इनकी चैचा नहीं रुकती है। यहाँ तो बिगड़ झांकी के निकल रही। हाँ, रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले। देख कथा कितना आनंद खराब हो रहा है इनकी वजह से। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। और बंदे अंत समय तू पछताएगा और पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। देखिए मेरा भी ध्यान थोड़ा इनमें ही जा रहा है, तो कथा कैसे बोल रहे हैं? ध्यान एक ही है, एक ही दिमाग है। और ये भाव भगवान के दरबार में, कन्हैया जी के दरबार में, ऐसा भाव ठाकुर जी के दरबार में अनेक कामनाएं करती चली गई देवती मैया। और जैसे ही कामना करती चली गई तो कामनाएं बढ़ती चली गई। दास दासी मिल जाए, दास दासी प्रकट हो गई। लेकिन अब कोई कितनी भी कामना करे, लेकिन मन भरता नहीं है। बताओ, भरे जी मन?
एक प्रकार का काजल लगा लो तो दूसरी का मन करे, तो मन कभी भरता, एक शाल ओढ़ो तो दूसरी तरह के ओढ़ने की जरूरत पड़े, ये मन भरता नहीं है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कैसा चंचल है जी? अरे तभी श्री राधे इतने विषय भोग भोगे लेकिन मन को शांति नहीं पड़ी। 9 कन्याएं हुई, इनकी कथा सुनाएंगे। 10वें में आए कपिल भगवान, और कपिल भगवान आए तब देवती मैया प्रणाम करके कहने लगी कपिल भगवान को कि जय जय श्री राधे, मैंने इतने विषय भोग भोगे, और लेकिन उसके बाद भी देखिए विषय भोग भोगने से मन को शांति पड़े क्या? पड़े जी मन को शांति। जो बच्चा बेटा आवाज करेगा ना उसकी पिटाई होगी, सोच लेना। हाथ जोड़ करके बैठ जाए। जो विषय भोग भोगने से किसी को मन को शांति पड़े, कितने मर्जी बड़े महल मिल जाए, लेकिन जब तक जीवन में मन जब तक भगवान के चरणों में नहीं होगा, मन को शांति मिलने वाली नहीं है। ये बात समझ लें। कितने भी नौकर चाकर रख लो, कितने बड़ी वस्त्र पहन लो, लेकिन जब तक मन परमात्मा के चरणों में नहीं हो। कपिल भगवान करे, कहने लगे सुनो माँ, एक देखिए बच्चा कह रहे हैं अपनी माँ को ज्ञान दे रहा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सुनो माँ, जब तक मन परमात्मा के चरणों में नहीं होगा तब तक तुम्हें आनंद मिलने वाला नहीं है। माँ कुछ भी करो, इस मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। किस में लगाओ जी? मन को भगवान के चरणों में लगाओ। और देखिए झांकी का दर्शन आज बिल्कुल अंत में करेंगे, पहले कथा ही कथा सुनाएंगे इनको। और किस में लगाओ जी? मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। और ये मन परमात्मा के चरणों में लगे, जब तक नहीं लगेगा तो आनंद नहीं होगा। तुम कथा सुनने के लिए ना, आनंद श्री राधे, मन भगवान के चरणों में लगाओ। और ये जीवन मिला है भजन करने के लिए, किस लिए मिला है जी? इसको बेकार ना करो जीवन को। ये जीवन मानुष का तन बड़े दुर्लभ मानुष तन पा, बड़े दुर्लभ। संतों का मिलना और हरि कथा का मिलना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। अरे बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा, ये भाव तो इस तन से कपिल भगवान कह रहे हैं कि जीवन को जो भगवान को समर्पित कर देना, उसका बेटा भव से पार। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मैं तो और ये भाव है, मैं तो बंसी तेरे होठों की, जैसे तू चाहे बजा ले मुरलिया वाले। माँ ये जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। लेकिन जीव, माँ क्या बताऊं, ये जीव तो इस संसार के चक्कर में फंसा रहे, तभी तो कथा में नहीं आते भगवान के। भगवान से वादा करते हैं कि प्रभु जहाँ कहीं भी तुम्हारी कथा होगी उस जगह पर बैठ करके मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा। परमात्मा से वादा करते हैं। जी माँ के गर्भ में होता है पानी के बुलबुले जैसा। कैसा होता है जी? पानी के बुलबुले जैसा जीव होता है माँ के गर्भ में। और जैसे ही 1 महीने का तबेर जैसा बन जाता है, माँ चमड़ी नहीं होती। और कई बार जीव माँ के गर्भ में माँ कुछ तेज खा लेती है तो जीव की उसी समय जीव गिर भी जाता है, बच्चा मर जाता है। माँ की चमड़ी तो होती नहीं, बेर क्या करी थी कि जैसा होता है। माँ नमक खाती है तो नमक जीव को लगता है इतना दुख होता है। और कैसा दुख दी, जहाँ माँ का मलमूत्र होता है उस जगह पर जीव को रहना पड़ता है। कोई गंदी जगह रहना पसंद करता है, और लेकिन माँ के गर्भ में गंदी जगह पर रहना पड़ता है जीव को। और 6 महीने तक, 9 महीने तक, 6 नहीं 9 महीने तक, कितने महीने जी? 9। और देखिए हाथ पैर जो बनते हैं जीव के, कहते हैं 5 महीने का जो माँ बच्चा मरवाती है तो नरक की अधिकारी बनती है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि वैसे तो 1 महीने में जीव में आत्मा और प्राण आ जाते हैं, और 3 महीने में, और 3 महीने के बाद उसके हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे? और हाथ पैर जोड़ करके जीव उल्टा लटका रहता है। तब भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल लो। भगवान कहते हैं अरे बंदे, नरक से तो बाहर निकाल दूंगा, लेकिन धरती पर जाने के बाद तुम कुछ ऐसा कर्म करना कि तुम्हें इस नरक में वापस ना आना पड़े। तब जीव कहते हैं कि प्रभु मैं धरती पर जाऊंगा ना तो ऐसा कर्म करूंगा कि मुझे इस नरक में वापस ना आना पड़े। क्या कर्म जी? बताओ क्या कर्म? जहाँ कहीं भी तुम्हारी कथा होगी, तुम्हारा नाम सुमरन होगा, उस जगह पर जाकर के मैं तुम्हारा भजन करूंगा। क्या करूंगा जी? भजन। देखिए क्या वादा पूरा करते हैं। ये भी पता नहीं कैसे आए हैं भगवान की कथा में, वादा नहीं पूरा करते। भगवान से तो वादा किया था कि तुम्हारी जहाँ कथा होगी तुम्हारी कथा का श्रवण करूंगा, तुम्हारी कथा सुनूंगा। लेकिन धरती पर आते ही ये कोठी मेरा, बंगला मेरा, दुकान मेरी, मकान मेरी, इन चक्रों में ऐसे उलझ जाते हैं कि भगवान के लिए समय भी निकाल नहीं पाते। ये देखे भाव है।
और तभी तो भगवान कहते हैं अरे बंदे जा चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जा। ये भाव है भगवान की कथा में। श्री राधे। देखिए कोई भगवान का भजन नहीं करता और तभी जो पाप कर्म करे उसे तो नरक में पड़ना ही पड़ता है। जो देखे सुनो ध्यान लगा करके, जो अपना सारा जीवन शराब पीने में, जुआ खेलने में, मांस खाने में, वेश्या गमन में, इन चीजों, वो तो नरक का अधिकारी है ही है। सुन लो, उसको सदगति नहीं होती इस जीव की। और दूसरा किसको, जो सारा जीवन एक गधे की तरह बोझ ढोने में लगा रहे। किस में लगा रहे जी? गधे की तरह बोझ ढोने में लगा रहे। और एक भगवान नारद जी गए परमात्मा के द्वारे पर, कहने लगे सुनो प्रभु आपके धाम पर, सुनो प्रभु आपके धाम पर सभी को जगह नहीं मिलती और आपके धाम पर तो किसी किसी को जगह मिलती है, सबको जगह मिले जी। देखिए अगर 100 जीव है ना, सिर्फ 2 को ही, 2 या 3 को भगवान के धाम पर जगह मिलती है जो सुदामा की तरह भजन करें। क्या करें जी? है जी। और सबको सब तो देखिए सारा ध्यान तो दुनियादारी में पड़ा और तब परमात्मा के धाम पर जगह कैसे मिले? और ये भाव, परमात्मा के धाम पर तो किसी किसी को जगह मिलती है, सबको जगह नहीं मिलती। और नारद जी देखने के लिए गए हैं भी कितना प्रेम है भगवान के प्रति। और आज मैं देख करके आता हूँ परमात्मा के प्रति इन लोगों का कितना प्रेम है। नारद जी इस धरती पर आए और धरती पर आए तब सुखदेव भगवान कह रहे एक किसान के खेत में चले गए और किसान से कहने लगे सुनो किसान, अरे तुझे भगवान का बुलावा आया। किसका बुलावा आया जी? भगवान का बुलावा। और चलेगा क्या? भगवान ने तुझे बुलाया है, कन्हैया ने बुलाया है। और किसान एक बार तो बड़ा प्रसन्न हुआ और क्या कहने लगा कि मैं भगवान के घर जाऊं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं परमात्मा के घर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा जी? अच्छा कौन कौन चलेंगे भगवान के घर? थोड़ा हाथ खड़े करो। ये पिछले वाले चलेंगे जी भगवान के घर? है जी। अच्छा भगवान के घर कैसे जाना पड़े? है जी। ये सब कुछ छोड़ करके जाना पड़े। नारद जी थोड़े ही दूर गए थे, वो किसान थोड़े ही दूर गया था नारद जी के साथ। कहने लगा ओ बाबा एक बात तो बता, अरे भगवान के दर पर ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा क्या? क्या छोड़कर जी? शरीर। अरे नारद जी कहने लगे अरे मूर्ख, ये तो मिट्टी का शरीर है, सब जानते। किसका शरीर है जी? मट्टी का। ये तो माटी का शरीर है और माटी में मिल जाएगा। एक बार और बोल दो श्री राधे। किसका शरीर है जी? ये तो माटी का शरीर है और माटी में मिल जाएगा। इस शरीर से क्या प्रेम करता है? ये तो काया माटी की है। किसकी है जी? अरे तो माटी का बुलबुला है और क्यों इस शरीर पर अभिमान करता है? थोड़ी आवाज बढ़ा लो जी मैं अपनी, एक बार ताली बजा दे, प्रेम से बोल दो श्री राधे। बढ़ा लो। एक बार प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। हाथ खड़ करके बोल दो श्री राधे। श्री राधे। ये तो माटी का शरीर है और माटी में मिल जाएगा। हा? अरे बंदे इस शरीर से भजन कर ले। क्या कर ले जी? भजन कर ले। और ना किसान को बड़ा डर लगा रहे, पूछ लिया अरे बाबा एक बात तो बता, ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा क्या? क्या पूछा जी? ये शरीर छोड़ करके। नारद जी कहने लगे अरे बंदे जब तुझे भगवान के धाम पर जाना है, ये शरीर तो यहीं पर छोड़ करके। ओ बाबा अभी मुझे भगवान के धाम पर नहीं जाना और अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन लेने जी? कौन है जी? बच्चे। मेरे बच्चे बड़े हो लेने दे, मेरे नाती पोते हो जाएंगे, उसके बाद मैं तेरे संग में चलूंगा। अब क्या बड़े हो गए जी? बताओ। थोड़ी सी समय के बाद वो बच्चे भी बड़े हो गए। कौन हो गए जी? बच्चे बड़े हो गए और नाती पोते भी हो गए और वो किसान मर करके बैल बना। क्या बनाया जी? और नारद जी फिर चले गए, क्या लगे भाई अरे अब तो तू बैल बना। क्या बनाया जी? पिछले वाले बोलो। अब तो तू बैल बना और तेरे ही बच्चे तुझ पर डंडे मारे। कौन मारे जी? तेरे पोते डंडे मारे। चल बैल काम कर, चल बैल काम कर। इन कथाओं को हृदय में बसा लें जी कोमल जी। चल बैल काम कर, चल बैल काम कर। अब तो तेरे अपने ही डंडे मारते तेरे को, जिनसे तू प्रेम करता था, जिनके लिए बोझ ढोया है किसान बन करके। अब वही बच्चे तेरे पे क्या मारे जी? डंडा। डंडा मारते हैं।
अब तो भगवान के धाम पर चल के लगे, सुनो नारद जी क्या बताऊं, अरे मोह माया जो है ना पीछा छोड़ती नहीं है, और मैं बैल बन करके इनका बोझ जरूर ढोता हूं, लेकिन इनसे कोई पैसा नहीं लेता। अभी तो छोटे छोरे के मकान नहीं है, बड़े का दुकान नहीं है, और बैल बन करके इसकी मकान दुकान और बनवा दूं। क्या बनवा दूं जी? छोटे की मकान बन जाए, बड़े की दुकान बन जाए, बस इतनी मन में इच्छा है। अब वो बैल बन करके बोझ ढोता रहा, क्या बनी जी? छोटे की दुकान बनी, बड़े का क्या बना जी? मकान बना, तीसरे बेटे की कोठी बनी। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। और बैल से भी किस जूने में चला गया जी? सारी बैल बन करके बोझ ढोया। संसार के दुनिया के हमारे साथ भी यही है, हमारे जीवन की कथा बैल बन करके बोझ ढो रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर पा रहे, और भगवान तो कहते तभी तो उसके धाम पर जगह मिलती नहीं है। और उससे अगले जन्म में वो सांप बना। क्या बना जी? सांप। कौन बना जी? वो बैल सर बन गया। नारद जी फिर चल गए, कहने लगे भाई अब तो तुझे पेट के बल खींचना पड़ता है, और अब तो कम से कम भगवान का क्या कर ले जी? ये पिछले वाले बताएं क्या कर ले जी? अब तो परमात्मा का भजन कर ले। अभी सुनाया था ना, रे पापी मन, वही भाव है, कर ले भजन। अरे अब तो परमात्मा का भजन कर ले, और अब तो तुझे पेट के बल खींचना पड़ता। सांप बन गया। क्या बन गया जी? सांप। और क्या कहने लगे नारद जी, अरे मैं कैसे, मेरा अब तो बिल्कुल कतई भजन में मन लगता नहीं है, अब तो मेरा मन जो धन मैंने कमाया ना उस धन में पड़ा। नारद जी कहने लगे, अरे फिट्टे मुंह, तो जब किसान था तब भजन नहीं किया, बैल बना तब भजन नहीं किया, अब सांप बन गया, अब तेरा मन किस में रहे जी? है जी? ये हरियाणा की बात अच्छी लग रही है, प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। आपका हरियाणा के 2-4 भजन भी सुनाएंगे कथा के बीच में। मेरी माता बहनों की इच्छा थी गुरु जी भजन भी बीच बीच में सुनाना। अब तो तू क्या बना जी? है? और देखिए अब तो तू क्या बना, इस प्रसंग के बाद एक भजन भी बोलूंगा। अब तो क्या बना जी? अब तो सांप बना, अब तो भगवान का भजन कर। क्या बताऊं नारद जी, अरे जब मेरे बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, पोते चले जाते हो, धन की टेंशन मुझे ही है। किसको है जी? मुझे धन की चिंता है, और मैं उस धन के ऊपर कुंडली मार करके बैठा रहता हूं। नारद जी बच्चे उस धन की रखवाली करता हूं, मेरा सांप की जूनी मिली है। किसकी जूनी जी? और नारद जी कहने लगे, अरे अब तो इसकी पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी। और नारद जी गए उसके पोतों के पास, कहने लगे, सुनो सुनो सुनो, अरे देख बता दिया, तुम्हारा जो दादा था ना, जो किसान बन खेतों में किसान, आज वो दादा तुम्हारे घर में सांप बना घूम रहा है। क्या बना घूम रहा है जी? और बात सुनो, अगर ना जाने किसी का पैर उस सांप पर टिक गया और उस सांप ने डंक मार लिया तो इतना जहरीला है कि बचने वाला नहीं है। अब छोटा पोता आया, छोटा पोता सबसे छोटे वाला पोता, मैं मारूंगा इस सांप को, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। और पोता ने एक डंडा मारा, सांप के मुख में खून आया, और कहने लगा, ना मारो ना मारो ना मारो, मैं तुम्हारा दादा हूँ। कौन हो जी? मैं तुम्हारा दादा हूँ। लेकिन तनिक भी डंडे मार मार करके सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नारद जी मैंने देख ली संसार की मोह माया, जिनके लिए मैंने सारी उम्र कमाया, आज मेरी ये दुर्गति हुई है, मैं भगवान का भजन। तभी तो परमात्मा कहते हैं, अरे जिसको जीते जी जिसने 3 जूनी मिली तब जन्म भजन नहीं किया, तब उसको भगवान के धाम पर जगह कैसे मिले? ये भाव है। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। और हम तो कहते हैं ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में, और नारायण नारायण हो रही मेरे मन में, ये भाव। और देख हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथा इतनी है, तुम कितने भी सुनोगे, भजन भी इतने हैं कि वो कम ही पड़ जाते हैं। हरि भगवान की कथा तो अनंत होती है, और जिसके भी मुख से कथा सुनोगे, जिस भी कथा का आनंद अलग ही होता है। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। और प्रेम से भाव है, हर का नाम सुमर ले रे बंदे, परले पार उतर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा, परले पार उतर जाएगा। हाथ खड़ करके ताली बजा करके प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। आनंद श्री राधे। श्री राधे। और दोनों हाथों की ताली बजा करके इस भजन का आनंद लेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय, जय हो। राधा रानी सरकार की। हर का नाम सुमर ले रे बंदे, परले पार उतर जाएगा। दोनों हाथों की ताली बजा करके श्री राधे। श्री राधे। दोनों हाथों की तालियों का साथ श्री राधे। कितना भाव है श्री राधे। भव से पार उतर जाएगा, परले पार। दोनों हाथों की श्री राधे। हर का नाम सुमर ले रे बंदे,
उतर। हाथ करके तालियों का साथ। इतना धना धकी ताली। धना हरि वंश श्री राधे श्री राधे हरि वंश। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी झूठ कपट और छल की। धना धकी थोड़ा ताली बजा करके श्री राधे। धना खड़े करके। कौड़ी कौड़ी माया। माइक थोड़ा पीछे कर दो। माइक थोड़ा सड़का सा पीछे करके। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी झूठ कपटे। और ये माया झूठ बोल बोल के जोड़ दे। ये जे कितनी 100 की बताई, कितने की बताई थी? प्रेम से बोल दो श्री राधे श्री राधे। हाथ करके तालियों का साथ। दोनों हाथ करके ताली बजा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी झूठ कपटे और छल की। सर पे धर लई पाप की गठरी। सर पे धर लई पाप की गठरी। ओ कैसे हल्की। हरि बोल। और देखने वाले ने लिखा अब भी सोच समझ ले रे बंदे। हाथ खड़े करके ताली बजा कर। तेरा बेड़ा पार हो जाएगा परले पार उतर देगा। अब से पार उतर लेगा। और देखिए भाव है निंदा चुगली छोड़ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। हाथ खड़े करके तालियों का साथ। दोनों हाथ करके ताली बजा के। दोनों हाथ खड़े करके। ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। आवाज है श्री राधे। श्री राधे और बोल दो श्री राधे। ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। क्या बात है श्री राधे। श्री राधे नारायण नारायण और घर घर में। नारायण नारायण और घर घर में। ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। नारायण नारायण और मेरे मन में। मेरे घर में क्या हो रही है जी? ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। और नारायण नारायण और घर घर में श्री राधे। नारायण नारायण और मेरे मन में। नारायण नारायण और मेरे मन में। ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। और नारायण नारायण और मेरे घर में श्री राधे। श्री राधे ऐसी ऐसी बात आवे मेरे मन में। नारायण नारायण पूरी घर घर में। और हाथ कर देना। निंदा चुगली छोड़िए कृष्णा कृष्णा बोलिए। निंदा चुगली छोड़िए कृष्णा कृष्णा गाइए। अरे 7 दिन बस कृष्णा कृष्णा बोले। हरि बोल। और देखिए भाव है ये बात मेरे मन में आवे मेरे घर में। आज गुरुदेव आए। कौन है जी? गुरुदेव। और निंदा चुगली छोड़िए कृष्णा कृष्णा चाहिए। कर ले पार उतर देगा। अब से पार उतर देगा। गाना सकता। कर ले पार उतर देगा। अब उतरेगा। पार उतर लेगा। क्या बात है श्री राधे। हरि बोल। नाम नाम को रट ले बंदे। हरि बोल। तेरा बेड़ा पार हो जाएगा परले पार उतर देगा। अब देखिए जीवन तो बड़ा अनमोल है। कैसा है जी? अनमोल। कितना अनमोल है। भाव से प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे परले पार उतर देगा। बेड़ा पार उतर लेगा। राम नाम को रट ले रे बंदे। हैं? तेरा बेड़ा पार हो जाएगा और तू परले पार उतर जाएगा। बोलिए राम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राम नाम को रट ले रे बंदे।
तेरा बेड़ा पार हो जाएगा और परले पार उतर जाएगा। प्रेम से बोल दो श्री राधे, और एक बार बोल दो श्री राधे। अरे ऐसा भाव। और भगवान कहते ये जो मानुष का तन है ना बड़ा अनमोल है। माँ जी कैसा है जी? अनमोल। गुरु जी कुछ ऐसा भाव सुनाइए कि इस तन की कीमत कितनी है। किसकी कीमत जी? आज बता दे। श्री राधे। देखिए कोई कहे ना एक अंगूठा दे दो काट करके तुम्हें 2 लाख मिलेंगे, तो कोई अपना अंगूठा काट के दे नहीं सकता है। तन की कीमत है, हैं? कोई कह दे जय जय श्री राधे, हैं? अपना एक हाथ काट के दे दो 10 लाख मिलेंगे, तो हाथ काट के दे तो दे देगा जी 10 लाख के बदले अपना हाथ काट देगा कोई? बताओ तुम बैठी हो तो काट देगा जी कोई? तो भगवान विष्णु कहते हैं सुनो परीक्षित, ये जो मानुष का तन है बड़ा अनमोल है। कैसा है जी? अनमोल। मानुष का तन बड़ा अनमोल है। इस तन को बेकार की चीजों में व्यर्थ मत करो। श्री राधे। किसमें जी? श्री राधे। ये तन बड़ा अनमोल तन है, इसको तुम बेकार की चीजों में। गुरु जी क्या बताऊं, बस एक सहेली बनाई उसी के चक्कर में पड़ी रही। किस में पड़ी रही जी? आज एक सहेला बना लिया उसके चक्कर में पड़ी रही। और ये सहेला और सहेली का चक्कर बड़ा खराब है। किसका खराब है जी? भगवान का भजन ये तन मिला है भजन करने के लिए। किस लिए मिला जी? देखिए गुरु जी ऐसे कुछ भाव सुनाओ। एक व्यक्ति हीरो का व्यापार करता। किसका व्यापार करता जी? आ जाओ जी थोड़ी इस साइड हो जी। कुछ कोमल जी आप इस साइड आ जाओ थोड़ा थोड़ा सा। कोई नहीं इस साइड से माता मैंने। एक व्यक्ति हीरो का व्यापार करता और बड़ा ईमानदार था। कैसा था जी? ईमानदार। जी कथा का आनंद ले रहे। कैसा था जी? ईमानदारी से व्यापार करता। अच्छा आजकल बेईमान व्यक्ति की तो बड़ी पूछ है। किसकी पूछ है जी? है जी? ईमानदार की। बेईमान की पूछ है कलयुग में। ईमानदार जो व्यक्ति है ना उसकी कोई पूछ। अच्छा बताओ किसकी पूछ है? जो बढ़िया मेकअप कर लो उसकी पूछ है जी? चाहे स्नान ना ही ना हो चाहे नया ना हो, है जी? हाथ करके बोल देंगे 7 वचन है। कलयुग में बढ़िया कोई मेकअप कर ले चाहे स्नान ना किया, प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। और देखिए कलयुग में वैसे तो भाव है ऐसा कलयुग आएगा, आन चुकेगा दाना तुनकर कौआ मोती खाएगा। आजकल ये कलयुग की बात है। कलयुग में गुण को नहीं देखते, रूप को देखें। किसको देखें जी? रूप को। और होना उल्टा चाहिए। किसको देखना चाहिए जी? रूप देखें कि गुण? गुण पहले देखो रूप बाद में। भगवान विष्णु कहते हैं गुण की महत्ता पहले है और रूप की महत्ता बाद में। अगर गुण सुंदर है तो सब कुछ जीवन बदल जाएगा। और ये मानुष का तन की कीमत कितनी है? गुरु जी कुछ भाव सुनाइए कितनी कीमत का है मानुष का तन? एक हीरे का व्यापारी व्यापार करता, हीरों का बड़ी ईमानदारी से करता तो व्यापार नहीं चला। ईमानदारी से किसका चले? कोई 5 की चीज 5 में बेचेगा तो बात बढ़ेगी। लेकिन व्यापार नहीं चला तो अंत में सब हीरे खत्म हो गए, एक हीरा बचा। क्या बचा जी? एक हीरा। तब वो कहने लगा अपनी पत्नी से जिसमें प्राण छोड़े, सुनो भगवान ये जो हीरा है ना बड़ा कीमती हीरा है। कैसा हीरा है जी? और इस हीरे की जब तक कोई सही कीमत ना लगाए और इस हीरे को किसी को बेचना मत। ठीक है पतिदेव? अरे तुम्हारी बात मानूंगी। और जब तक कोई हीरे की सही कीमत नहीं लगाएगा मैं किसी को बेचने वाली नहीं हूं। और देखिए पतिदेव संसार छोड़ करके चल बसे। तो अब एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या आया, अरे मैं भी तो देखूं ये हीरा कितना कीमती है। क्या जी? लिखने वाले ने लिखा ना, तू सत्संग में जाया कर और गीत प्रभु का गाया कर, और शाम सवेरे बैठ के बंदे पर ये भगवान भागवत कथा क्यों होती है तुम्हारा ध्यान लग जाए। किसमें जी? तुम्हें परमात्मा की अनुभूति हो, इसलिए भगवान की कथा होती है भागवत कथा में। और देखिए और नारायण में कोई अंतर नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान। समझ लो नारायण भगवान तुम्हारे गांव में चल करके आए। और भागवत में और परमात्मा में कोई अंतर है? तुम अपने सच्चे मन से सोच करके बता दो। है जी? देखा वही रूप नारायण का है, वही इस कथा का है, वही भागवत कथा का रूप है। और तभी तो लिखा यहाँ तो वो ये आनंद स्वर्ग में भी नहीं है, ये रस होता है भगवान का रस, कथा का रस। ये कोई फल खाने में इतना रस नहीं है, कितना बढ़िया फल खा लो लेकिन ये रस नहीं मिलेगा। जो हरि नाम की कथा, जो कानों का रस, जो भगवान की कथा का रस है, ऐसा रस कभी मिलता नहीं। जो कथा सुने उनको उनके मन में ना कोई स्वर्ग की इच्छा ना किसी मुक्ति की इच्छा है। गुरु जी बस ये कथा का ही रस ऐसा है कि आप हमें कथा का श्रवण कराते रहे। और देखिए सोच मन में पता नहीं क्या हीरे की कीमत लगाई जाए। किसकी कीमत जी?
और तब किसकी कीमत लगाने लगी है जी? हीरे की कीमत। अपने बेटे को सुनाओ, हीरे की कीमत लगाना। एक किसकी दुकान पे चला जी? वो बेटा हीरा लेकर के एक, हाँ जी, फ्रेंड्स, एक सब्जी वाले की दुकान पर गया। भैया एक चमकना पत्थर है और सुना है बड़ा कीमती है, क्या सब्जी देगा? क्या लगा भाई 2 किलो आलू ले जा, 2 किलो भिंडी ले जा, 2 किलो तोरी ले जा। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। लेकिन हीरे की कीमत ज्यादा थी। क्या थी जी? ज्यादा कीमत का हीरा कम में क्यों देवे कोई? अब एक कपड़े वाले की दुकान पे चला गया। क्या लगा भाई एक काम कर, इस हीरे के बदले मेरी एक दुकान का कपड़ा ले जा। कीमत बड़ी कि नहीं बड़ी जी? बच्चों को सीधा बिठाएं जी, पिछले गोद में बिठाएं। क्या ले जा जी? ये टोपी वाली छोरी पीछे, थोड़ा इशारे में ही समझ लिया करो। जो बच्चा हाथ जोड़ करके बैठे सामने बैठे, क्या ले जा जी? एक दुकान का कपड़ा ले जा। अब धीरे धीरे उस हीरे की कीमत बढ़ती चली गई, लेकिन हीरा नहीं बेचा। अंत में हीरे की कीमत तो कौन जाने, हमें नहीं पता इस हीरे की कीमत का। हीरे की कीमत कौन जाने जी? इस मानुष तन की कीमत ये तो भगवान ही जाने, जिसने हमें बनाया है। और भगवान के पास चले, क्या भगवान कहने लगे, सुन रहे जी, अगर ये देखे, सुनो, कथा कहती है अगर इस तन से भगवान का नाम लिया जाए तो इसकी कीमत बड़ी है। नहीं तो ये किसका ढेर है जी? गंदगी का ढेर है ये तन। किसका ढेर है जी? आंख से गंदगी, नाक से गंदगी के 1000 रुपए किलो के काजू खा लो तो सवेरे गंदगी निकलती है। प्रेम से बोल दो श्री राधे। समझ रहे हो कुछ? ये तन की कीमत जब है, विष्णु भगवान कहते हैं जब इस जुबान से भगवान का भजन किया जाए। बोल दो एक बार ताली बजाते, बोल दो जय श्री कृष्ण। रे पापी मन, हमने सुनाया तुम्हें, भजन भी सुनाया। और ये तन, लेकिन भगवान समय देते हैं, उम्र दी। कोई माँ के पेट में ही मर जाए, 1 मिनट भी ना मिले भजन करने की, क्या नहीं मिले जी? मरने के बाद थोड़ा ही भजन होता। माँ के पेट में ही बच्चा मर जाता है। गुरु जी क्या बताऊं, मुख में गंदा पानी चला गया, बच्चा संसार छोड़ करके। माँ का मलमूत्र, सुनो, जिस समय बच्चे के मुख में चला जाता है तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये भाव सुन ले, क्या डर्टी गंदा पानी चला गया था, बच्चा संसार छोड़ करके। मृत्यु के तो अनेक कारण है, लेकिन ये जीवन बड़े अनमोल है। कैसे जी? हेरा मानव जन्म अनमोल रे, और इसे माटी में ना रोल रे। ये जीवन बार बार मिलता नहीं है। तो बुलबुला है पानी का, और क्यों अभिमान करता है? अभिमान तो धरा का धरा रह जाएगा। ये भाव, ऐसी कृपा दृष्टि, भगवान कहते मैंने तुम्हें समय दिया और एक श्वास का भी भरोसा नहीं है, और फिर भी भगवान कहते इतनी उम्र दी तुम्हें, इतना बढ़िया तन दिया, शरीर दिया, ये शरीर तुमने 2 से 5 तने में लगा दिया। प्रेम से बोल दो श्री राधे। ये सारे तन का जोर किस में लगा दिया जी? भगवान का भजन नहीं किया, और सारा जोर तुमने राधे संसार के चक्कर में लगा दिया। हाँ, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, लिखा ना, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ, और भाव है, प्रसोण सुना दे, प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक बार प्रेम से बोल दो श्री राधे। और देखिए, जब प्रेम, देखिए जो तुम ग्रंथ पे चढ़ाते हो वो तुम्हारा दान लगता है 100 के 100। हिंदू धर्म कहता है प्रेम से, और प्रेम से बोल दो श्री राधे। और तुम्हारा, तुम सोचो गांव में कोई सांग हो जाए, और जब सांग हो तो उसमें जो नाचने वाली है वो ऐसे ठुमका लगावे, ऐसे लगावे, उसको 11-11 वो दान नहीं लगता। प्रेम से बोल दो श्री राधे। है जी? अरे यहाँ भजन की कुछ तो ग्रंथ को मान, ग्रंथ पे माथा भी नहीं टेक है, ऐसे ही चले जाते हैं घर अपने। जब जाया करो तो परिक्रमा करके ग्रंथ को माथा टेक करके दक्षिणा चढ़ा करके जाना चाहिए। भाव कहता है, धर्म कहता है, यही दिया हुआ दान संग में जाता है, अन्यथा तो कुछ भी संग में जाता। और ये जो तुम भजन कर रहे हो, कथा सुननी चाहिए। और देखिए, कथा के साथ साथ जब तुम सेवा लगाती हो तो भगवान तुम्हारे ऋणी हो जाते हैं। हाथ करके बोल दो श्री राधे। और इस कथा का आनंद लिया करो। राधे राधे। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। हाथ खड़े रहिए, ताली।